सत्ता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। भाजपा खड़गदा इकाई के मंत्री प्रकाश भट्ट के पिताजी एवं गीता रामायण प्रचार समिति के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय शंकरलाल जी भट्ट की श्रद्धांजलि सभा व पगड़ी रस्म हुई संपन्न। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय शंकरलाल जी भट्ट को श्रद्धांजलि अर्पित की। राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सद्गुरु देव की जय, अयोध्या नाथ की जय, लक्ष्मी नारायण देव की जय। ओ नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अभ्यागतं श्रान्तमनुव्रजन्ति देवाश्च सर्वे पितरोऽग्नयश्च तस्मिन् द्विजे पूज्यते पूज्यमाने गते निराशा पितरो व्रजन्ति। तो ये मृत्यु लोक है। अभ्यागतम शांत मनुव्रजन्ति, जब मृत्यु पर इस कार्यक्रम में मिलने के लिए जो अतिथि आते हैं और उस दिन अतिथि अगर भोजन किए बिना यहाँ से प्रस्थान करता है या उसे भोजन के लिए नहीं पूछा जाए तो वहां पर देवाश्च सर्वे पितरोग्नयश्च, सभी अतिथि के साथ जो देवता आते हैं, हमारे पितृ आते हैं और अग्नि देव भी उनके साथ ही आते हैं। ये निराश होकर लौटते हैं और अतिथि को अगर हम भोजन के द्वारा तृप्त किया जाए तो देवता, अग्नि और पितृ सब प्रसन्न हो जाते हैं। तो अन्नदान का कलयुग में महत्व क्यों है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, हमारे जो प्राण हैं हमारे शरीर में, पंच भौतिक शरीर में, जिसके कारण यह शरीर क्रिया करता है। गते चास्ति गता प्राणा त्रेता या मांस संस्थिता द्वापरे रुधिरम यावत कलो अन्नादि संस्थिता। तो सत्य युग में जो प्राण थे वो अस्थि में रहते थे, इसीलिए वृत्रासुर नाम के दैत्य को मारने के लिए
देवता लोग दज्जंग ऋषि यानी दधिची के पास गए कि आप हमें हड्डियां दो और आपके हड्डियों से वज्र बनेगा, हम उसी से वृतासुर मरेगा। तो उन्होंने अपनी देव कार्य के लिए, विश्व कल्याण के लिए दधिची ऋषि ने अपनी अस्थियां दान कर दी। त्रेता युग में त्रेतायाम मांस संसिता, त्रेतायाम मांस यानी कि त्रेता युग में हमारे प्राण हैं वो मांस में रहते हैं। इसलिए राजा शिबी ने जब एक कबूतर नाम के पक्षी को बचाया और जब शिकारी ने कहा इसको मैंने मारा है, मैं घायल अवस्था में पक्षी था कि उस पर मेरा हक है, तब उस राजा शिबी ने कहा कि ये इसके बदले में आप मेरा मांस ले लीजिए। और इसके बराबर तराजू पे जब उस मांस को तोला गया और भगवान उस समय प्रकट होते हैं। द्वापरे रुद्रम यावत, द्वापर युग में प्राण जो है वो रुद्र में रहते थे और कलयुग में तो केवल अन्न में ही प्राण रहते हैं। इसलिए कलयुग में अन्नदान करना चाहिए। अन्नदान का इसलिए मतलब क्योंकि अन्न के बिना, अन्न से क्या बनता है? रस बनता है। मूल क्या है? अन्नात् भवति भूतानि। ये पंच भौतिक शरीर किससे बना है? अन्न से बना है। चलो। तो अन्न से हमारे रस बनता है शरीर में, रस से बनता रक्त, रक्त से बनता मांस, मांस से बनती है अस्थि, अस्थि से बनता मज्जा, मज्जा से बनता मेद और मेद के बाद अंतिम अवस्था शुक्र बनता है और शुक्र से ही यह पूरी सृष्टि का संचालन हो रहा है साहब, क्योंकि मैथुनी सृष्टि है। इसलिए अन्नदान होना चाहिए। कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहे। व्यक्ति भूखा उठे लेकिन भूखा सोए नहीं। इसलिए ये बड़े बड़े जो अन्न क्षेत्र चल रहे हैं उन अन्न क्षेत्रों का महत्व ये इसलिए बताया है। ये कोई आज की परंपरा नहीं है। तो कहने को तो बहुत है, लेकिन एक बात है कि मृत्यु लोक है। और स्वामी विवेकानंद ने भी जब शिकागो की धर्म संसद में अपना जब प्रवचन दिया था तब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने श्वेताश्वतर उपनिषद का एक मात्र श्लोक लिया था। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा इति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते नाय। ओम शांति शांति शांति। सभी परिवारजन मेरे पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। विशेष रूप से मैंने अपने पिता को कभी नहीं भूल पाऊंगा। उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए एवं धार्मिकता के साथ साथ नया जीवन भी दिया। उनकी कमी हम सभी के लिए अपूर्णीय क्षति है जिसे कोई बांट नहीं सकता। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। अस्तु। ओम शांति। ओम शांति। अब हमारे सामने पेश है हमारे तुलजी दादा पाटीदार, जो यहाँ रख रखाव और यहाँ की पूरा जो अन्न भंडार चलता है उसको चलाने वाले हमारे सामने। मैं पहली बात तो आप एकता समाचार वाले जो यहाँ के आप पधारे हो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूँ। दादा बताइए, आपके यहाँ पे अभी कुछ समय पहले एक हमारे प्रकाश भाई जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है, इनके पिताश्री की डेथ हो गई थी, उनके बारे में बताइए। मैं आपको इनके बारे में ये बताऊं, वो गांव में गीता रामायण समिति थे, उसमें अध्यक्ष भी थे और उन्होंने वहाँ भी चंदा वगैरह इकट्ठा करके उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत प्रयास किया। साथ ही हमारे यहाँ क्षेत्र में भी कभी कभी कोई बैठक रहती, कोई धार्मिक कार्य रहता तो उसमें यहाँ आते, यहाँ रहते और ज़रूरत पड़ी तो मैंने आज भी देखा कि कई बार उन्होंने रजिस्टर में, प्रोसीडिंग रजिस्टर में इनके हाथ की राइटिंग भी आज भी लिखी हुई मिलेगी। और ये खाली मतलब मैं ये इनके नाम से नहीं, बाकी आज मैं कोई कहे तो उसको सबूत के तौर पे मैं बता भी सकता हूँ कि इनके हाथ की ये राइटिंग है। ऐसे वो बहुत धर्म प्रेमी आदमी थे। आज लगभग 1 साल के अंतराल तक वो बीमार रहे। उनके घर में इनके पुत्र वगैरह उनकी सेवा
बहुत की कई बार मैं मिलने के लिए भी गया, और ऐसे व्यक्ति आज दूसरा हम देखें तो शायद नहीं भी मिल पाए, क्योंकि कोई मतलब इनको कह देता कि भाई आज आपको यहाँ आना, तो वो तुरंत वहाँ जाके खड़े रह जाते। रिटायरमेंट के बाद भी और पहले भी कोई रविवार वगैरह कोई छुट्टी होती, कोई प्रोग्राम रहता, तो वो अवश्य यहाँ आते जाते रहते। और उस की क्षति हमको हमेशा याद रहेगी कि हम आज वो हमारे बीच में नहीं है, वो हम हमेशा याद करते रहेंगे। हम सब मिलके इनको एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हाँ, बाकी यहाँ इस परिसर में मैं हमारे पूरी ट्रस्ट की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और उनके परिवार वाले भी इस दुख की घड़ी में सहन करने की क्षमता उनको मिले, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं हम।